पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो पूजा के लिए भोग होता है वो हमने बनाया, पानी का धारा देखा और यहाँ पे जो पूजा कैसे होती है वो भी आप लोगों ने देखा। तो पूजा होने के बाद अब यहाँ पे जो मंदिर का जो बाहर परिक्रमा होती है वो आप लोगों ने देखी और अब दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। अब जानते हैं माँ काली मठ के बारे में। माता का यह मंदिर दशम द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। यह सड़क से लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई पे स्थित है। यहाँ पे माता की चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं। रावण को तो भले ही कौन नहीं जानता है। जब रावण के घोर पापों से भरकर रावण यहाँ पे माता की चरणों में आए, तब से दशम द्वार के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। तो माता ने रावण की तपस्या से खुश होकर उनको माफ़ कर दिया था और उनकी तपस्या को सफल बना दिया था। टेम्पल में और आप देख रहे होंगे पीछे काली मठ का टेम्पल है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं पूजा करवाने के लिए और हम लोगों की पूजा अभी लगातार चल रही है। तो जो मेन मंदिर है वो ऊपर है और यहाँ पे नीचे है भोग मंडी, जहाँ पे कि खाना पीना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक दो तीन लोग हैं यहाँ। तीन लोग हैं यहाँ पर। पक्की बात। तभी हम जा रहे हैं लंगोड़ा का ढाबा देखने, जो कि मंदिर से लगभग 300 मीटर दूर है गदेरे में। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं देखने के लिए। कोई रास्ते नहीं देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए लोग, बहुत सारे लोग जा रहे हैं देखने के लिए। पीछे हरीश सिंह और गांव के अन्य लोग भी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है माँ काली मठ मंदिर में। अगर आप लोग आते हैं तो लंगोड़ा का ढाबा। तो मम्मी जी कह रही हैं कि आप कैमरे पे ही मत देखो, नीचे रास्ता भी देखो, क्योंकि जो यहाँ गदेरा है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं और फिसलने का डर बना रहता है। जो पिछली बार यहाँ पे आपदा आई थी तो उसके कारण ये आगे बह गया है और अभी यहाँ पे देखो पूरी तरह से रास्ता भी खराब हो चुका है। और इस तरह हमें गदेरा तो हमने पार कर लिया है और अब चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पे है। कह रहा कि यहाँ पे है। Kali Mat temple is the one of the best holy places in the Chamoli for devotion and meditation. It's such a beautiful place located in mid of the forest, equipped with the Clam waterfall. Nearby, so much smoothing place and complete place full of the positive vibes. तो यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो दृश्य है और जो झरने हैं और जो वाटरफॉल है। तो यहाँ का जो आगे ना डिप्पू नीचे वो करते ऊपर ऐसी जो बांधने का जैसे। तो जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे हैं तो हम सब ने मिलकर यहाँ पे पूजा की। माना जाता है कि जब तक माता के दर्शन करने के बाद इस लंगोड़े के पेड़ की दर्शन न किया जाए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो ये लंगोड़ा का पेड़ है, ये माता रानी की पूजा में ही शामिल होता है और ये यहाँ पे मंदिर से लगभग 300 मीटर दूर है और जो माता का मंदिर है यहाँ से ऊपर है और हम लोग यहाँ नीचे आए हैं। तो दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग वापस मंदिर की ओर जा रहे हैं। आ जा रहे हैं यहाँ पे थागों के गाने मिलते हैं, गाने यानी झाड़ू। आइए जानते हैं, यहाँ पे दीदी जी हैं तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं फेमस। बताइए क्या चाहिए? लेंगखोड़ा चाहिए, लेंगखोड़ा होनी आज आता दिन माने लेंगखोड़ा हो यहाँ काप हो यहाँ आज हर आपा कना ना जो छक आया इनको तो पर उन बोगी ना बोगी नहीं हो काम हो। ये गोहर बाबा मकान है। गोहर बाबा ओगढ़ बाबा के गोहर बाबा ओगढ़ बाबा ये भैया डी मारोन तू ये डी मारोन तो आई भी तो मत देखे नहीं गुफा जिन दियो तो माना जाता है कि ये ओगढ़ बाबा का गुफा है, बहुत ही बड़ी गुफा है। तो मंदिर की पूजा और लिंगोड़ा के पेड़ देखने के बाद अब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं तो सबके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आ रखे हैं। कैसा लग रहा है? आपकी पूजा वगैरह हो गई? तो बात करके जाइए ना। तो अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर और यहाँ पे अजय, रोहित और क्या नाम है, हिमांशु और ऋतिक, ये लोग भी बैठे हैं। चलो भाई तुम में चला आओ 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 तो चलते हैं आप बाबा की तरफ। यहाँ से ऊपर की ओर है रास्ता। तो मंदिर से कुछ दूरी ऊपर चट्टान पे बाबा अमरनाथ की गुफा है, जिसको कि देखने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है और हम लोग जा रहे हैं उसी गुफा की तरफ। यहाँ से आगे है और फिर इसके बाद ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और अभी हम जो ओगढ़ बाबा है उस गुफा को देखने के लिए जा रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के टॉप वाले व्यू पे। और यहाँ पे चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल हमारे पहाड़ में मोयार बोलते हैं, मोयार। ओए मोयार। चैत का महीना जाने के बाद मोयार वाला महीना लग जाता है। तो यहाँ पर गुफा पे नीचे से बिम लगा रखे हैं। एक ही गुफा ये है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं ओगढ़ बाबा की गुफा के पास और बहुत ही लंबी गुफा है। कहा जा रहा है कि इसके अंदर खाना पीने की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे बाबा लोग रहते थे। और मंदिर है यहाँ से नीचे और हम आए इतने टॉप वाले व्यू पे।
देखते हैं अंदर क्या क्या है। चला बल तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले ओगड़ बाबा रहते थे। उनका नाम था ओगड़ बाबा, तो थे नहीं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे इस तरह की पेट्रोल गिरी हुई थी तो आग लग गई थी। इसलिए यहाँ से बाबा लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए जा चुके हैं। कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है। और हमने लाइट भी लाइट वजह गए थे यहाँ। हाँ, यहाँ पे इस तरह की गुफा है और जाने के लिए, और नीचे भी है, ये देख सकते हैं आप रास्ता बहुत ही बड़ा है और ऊपर भी है, देख सकते हैं आप। इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। और ये देखो, आपको ऊपर वाला एंगल भी दिखाता हूँ इस तरह। तो बहुत ही बड़ी गुफा थी ये पहले, और अब पत्थर वगैरह गिर गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी देखो मैं भी वगैरह ले लिए और भी आ रहे हैं। ये बहुत जगह है, और पत्थरों का जो बिस्तर है ये लगा हुआ है। तो चलिए पहले यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। अब जलाता है यहाँ पे अगरबत्ती। जहाँ पर यहाँ पंकज रावत बैठे हैं ओगड़ बाबा के घर पे बत्ती जगा रहे हैं। अंधेरा मकान में छले हुई हो। ये ओगड़ बाबा के अभी तक पहले पुराने धुआं भी है। यहाँ भी लीप रखा है ये माटा से। ये पर्दा है ऊपर से। ओगड़ बाबा ना अच्छे हैं और अच्छा होता ये कौन आज जला दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन भी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अगरबत्ती तो नीचे रख दी है और हमने तो धूप बत्ती कर ली है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे घूम भी सकते हैं। और एक रास्ता ये है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये वाला रास्ता है सकरा। फाइनली हम लोग गुफा के अंदर से बाहर आ गए हैं और अब चलते हैं फिर से मंदिर में। हम लोगों ने गुफा के दर्शन तो कर लिए, फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नीचे के लिए। तो माँ काली का दसम द्वार माना जाता है। ये क्यों माना जाता है? तो काली मठ की जो पूरी रचना है वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि क्यों है सजन। क्या भइसो ताईयान म्हणे के मला पहिले सोचो ना यो रावण मतलब यहाँ तपस्या कर रहा था वाला तो रावण 10 सिरों वाला रावण था। तो उसी के लिए दसम द्वार भूमि उसी के नाम से पड़ा गया, उसका दसम द्वार भूमि। गढ़वाल में बोला तो दसम द्वार भूमि ते को नौ से पड़ी के बोली के ताकि 10 अपन घमते से घमंड था। आ सीढ़ी सीढ़ी दिखने यो बटे वो सीढ़ी बढ़ाई छे वो के आ तो वो माथे वो सामने थे ना। सामने से वो टॉप में जाते तो रावण तपस्या। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे और एक ऊपर ओगड़ बाबा की गुफा हो गई और दो गुफा नीचे हो गई है ना। तो भी डांग में बढ़ाई थी डांग में बढ़ाई ते डांग। अब हमारी भाभी जी करेंगी वीडियो शूट। हम आए हैं बाबा जी की कुटिया पे और यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं अंदर की ओर। तो देखते हैं कि बाबा जी से यहाँ के बारे में पूरी जानकारी पूछते हैं कि यहाँ
हुआ था पिछली बार जब यहाँ पे आपदा भी आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पे जो लंगड़े का पेड़ था वो पूरे बह के नीचे की ओर चले गया है। तो पहले चलते हैं अंदर बाबा की ओर और फिर पूछते हैं बाबा से यहाँ के बारे में। जय हो बाबा जी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा जी की कुटिया पे। बाबा जी को पहले दक्षिणा दे रहे थे। बाबा जी आप लोग यहाँ पे कब से हैं? हम 4 महीने हुआ है, ये चौथा महीना चल रहा पहले मैंने सुना कि ऊपर था बोला आपका कुटिया। है। मेरा नहीं था, ये पहले बाबा जी रहते थे चंचलनाथ जी, तो उनका गुफा है ऊपर, पहले वहाँ रहते थे। उसके बाद फिर यहाँ नीचे चले गए थे घाट पे, फिर घाट पर से आने के बाद फिर यहाँ रहने लगे वो। अच्छा, तो आप लोगों का खाना पीना का एक व्यवस्था है? भोजन पानी जैसे पूजा है तो पूजा में लोग आते हैं तो जो चावल दाल जो भी चीज़ें होता है फिर वो दे करके जाते हैं, उसी से चलता है। और जैसे गांव वाले कोई अन्य जैसे नज़दीक के गांव है तो वो कुछ देते हैं आपको? जो आते हैं अपना जो एक उत्तराखंड का जो एक प्रथा है कि चावल और चीज़ें लेकर के जाना करना, तो वो चीज़ें चलती रहती है। और बाकी जो भक्त लोग आते हैं दक्षिणा पानी तो और क्या चाहिए, उतना से हो जाता है जो भी चाहिए ना। जी, और जैसे कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती होगी तो तो उसके लिए मार्केट वगैरह तो जाते ही होंगे आप? हाँ हाँ, जैसे जो भी सामान की आवश्यकता होती है वो जो दक्षिणा आता है उसी में से लाना होता है, करना होता है। जी जी जी। इसके लिए कोई अतिरिक्त नहीं है कि हाँ कोई किसी के यहाँ बंधा हुआ है कि वो इतना देगा ऐसे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब दान पे ही निर्भर होता है। तो अपना श्रद्धा भावना है। बिल्कुल। जी। और आपने ये ट्राइपॉड रखा है ये यहाँ पे, जैसे ये ट्राइपॉड। अच्छा, ये स्टैंड? हाँ स्टैंड। जो काम आप कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हाँ, बस अच्छा। आपका उद्देश्य अलग है, मेरा उद्देश्य उद्देश्य